चतरा में जंगलों के बीच छुपा है प्रकृति का अद्भुत नजारा। देखने उमड़ती है भीड़। पर्यटकों के लिए स्वर्ग है कान्हा चट्टी का तमासीन। नजारा कश्मीर से कम नहीं। नए साल पर पिकनिक स्पॉट तो मकर संक्रांति के मौके पर बन जाता है आस्था का केंद्र। चतरा में वर्ष 2023 की विदाई और नए वर्ष 2024 की स्वागत का बेला का महज कुछ दिन शेष रह गए हैं। ऐसे में चतरा जिले के पिकनिक स्पॉट गुलजार होने लगे हैं। वैसे तो कई पिकनिक स्पॉट हैं जहां सैलानियों की भीड़ उमड़ती है, इन सबसे अलग यहां एक ऐसा भी पिकनिक स्पॉट है जो सैलानियों के लिए मानो स्वर्ग से कम नहीं। हरे भरे जंगल व पहाड़ों के बीच प्रकृति का अद्भुत नजारा यहां पहुंचने वाले सैलानियों को अपने मनोहारी छटा से ओतप्रोत करता है। चतरा जिला प्राकृतिक की हसीन सौंदर्य से भरा पूरा है। जिले का प्रकृति ने कई ऐसे हसीन वादियों से सजाया है जो आगंतुकों के लिए मनमोहक है। उन सभी में तमासीन जल प्रपात का अद्भुत नजारा यहाँ के लिए स्वर्ग से कम नहीं है। आच्छादित जंगलों के बीच छिपा तमासीन जलप्रपात प्रकृति का अद्भुत छटा है। तमासीन जलप्रपात देश विदेश में विख्यात है। इसकी ख्याति से लोग अपरिचित नहीं है। जिला मुख्यालय से करीब 32 किलोमीटर दूर कान्हाचट्टी प्रखंड के तुलबुल पंचायत में प्रकृति की गोद में समाई तमासीन जलप्रपात रमणीय स्थलों में से एक खास और अलग पहचान रखता है। इसकी प्राकृतिक छटा यहाँ सतरंगी फिजा बखेर कर सभी का मन मोह लेती है। पथरीली चट्टानों के विहंगम दृश्यों के बीच और दूसर में घाटियों व पहाड़ों के मध्य कलकल छल छल बहता ये जल प्रपात प्राचीन काल से देश विदेश के पर्यटकों को अपनी ओर बरबस खींच लेता है। नए साल में यहाँ बड़ी संख्या में सैलानी पिकनिक मनाने पहुंचते हैं। तमासीन जल प्रपात से बहती जलधारा का सौंदर्य काफी मनमोहक है। सैकड़ों फीट की ऊंचाइयों से गिरती जलधारा ऐसा प्रतीत होती है जैसे दूध की धारा रूपी नदी प्रवाहित हो रही हो। ये दो घाटियां यानी पहाड़ियों के बीच सफेद पत्थरों का अनोखा रूप सफेद गोमेद की तरह रोशनी बिखेरती हुई पर्यटकों को अपनी ओर आकर्षित करती है। यहाँ कभी ऋषि मातंग का हुआ करता था आश्रम। कहा जाता है कि यहाँ कभी ऋषि मातंग का आश्रम रहा है, जहाँ दोनों घाटियों के बीच एक गुफा भी जिसमें तमोगुण की अधिष्ठात्री तामसी देवी का मंदिर है। इनकी पूजा अर्चना को लेकर भी लोग दूर दराज और अन्य प्रदेशों से यहाँ आते हैं। ऐसी भी मान्यता है कि देवी भागवत में चतरा की प्रसिद्ध मां कालेश्वरी और भद्रकाली के साथ तामसीन का भी वर्णन है। चारों तरफ से जंगल और पहाड़ों से घिरे इस सुंदर प्राकृतिक स्थल पर आकर आगंतुक मंत्रमुग्ध हो जाते हैं। वजह है कि तमासीन जलप्रपात झारखंड और बिहार ही नहीं बल्कि देश व विदेश के पर्यटकों के लिए भी स्वर्ग से कम नहीं है। यही कारण है कि यहाँ एक बार आने वाले पर्यटक बार बार आने की इच्छा रखते हैं। तमासीन जलप्रपात नए साल पर जिले के मुख्य पिकनिक स्पॉटों में एक है। बल्कि ये पहला पिकनिक स्पॉट है जहां नए साल पर सबसे अधिक भीड़ उमड़ती है। नए साल पर ये झारखंड, बिहार समेत देश के कई राज्यों से लोग पिकनिक मनाने पहुंचते हैं। उपायुक्त अबू इमरान ने पर्यटकों को सुरक्षित पिकनिक मनाने की अपील की है। घटना से दूर रहने की बात कही। सुरक्षा की पुख्ता प्रबंध किया गया है। चतरा से अमित कुमार सिंह की रिपोर्ट। मुर्गा मुर्गा
बड़ा बड़ा पानी है। हाँ देखिए देखा पूरा क्लीन एंड थोड़ा इसके विषय में नमस्कार, मैं अमित कुमार सिंह। आप देख रहे हैं ब्रेकिंग न्यूज़ छतरा। अभी हम पहुंचे हैं तमासीन जलप्रपात के पास। यहाँ पे मनोरम दृश्य देख सकते हैं, किस तरह से यहाँ पे प्रकृति की गोद में बसा है। यहाँ पे पूजा अर्चना भी की जाती है। आइए सीधे हम जुड़ते हैं पुजारी से, और क्या मान्यता है, क्यों ये पूजा अर्चना करने आते हैं, ये सीधा जुड़ते हैं। हाँ, क्या नाम होगा? प्रदीप सिंह भोक्ता। अच्छा, क्या मान्यता है कि ये लोग यहाँ पूजा अर्चना करने आते हैं? मान्यता है कि जो भी माँ कुमारी है, जो भी अब गच्छेगा वहाँ पूर्ति हो जाता है। किसी को बाल बच्चा में गछना है, नौकरी चाकरी में गछना है, वो सब पूर्ति हो जाता है। माँ जब पूर्णिमा बात हो जाता है तब फिर यहाँ खसी देता है, बाजे गजे के साथ आता है। यही ये बात है। धन्यवाद। और कहना चाहते हैं कि सरकार पर थोड़ा बात जाना चाहिए कि यहाँ थोड़ा पब्लिक को व्यवस्था होना चाहिए। बोलते हैं कि सीढ़ी हाइट ज़्यादा है, तो ऐसा कर दीजिए सरकार जी कि थोड़ा लिफ्ट वाला सीढ़ी थोड़ा बना दीजिए, तो यहाँ प्रतिदिन आपको भीड़ लगल रहेगा। कहाँ से पूजा अर्चना करते हैं? कितनी मान्यता है? अंदर गुफा है, उसकी क्या विशेषता है? गुफा के अंदर में जाते हैं, कोई दूर जाते हैं। पहले तो अंदर जाते थे, एक किलो घी जला के, फिर उसी दिन से बंद हो गया है। थोड़ा भरत जुग कर दिए हैं, उसी दिन से बंद हो गया है। फिर यहीं जो पूजा करना है यहीं पे मांगिए, गचना जो भी गचना है वो पूर्ति हो जाता है। आज तक माँ के किसी को नहीं घुमाया है। यही हमारा कहना है। धन्यवाद। कहाँ से लोग यहाँ आते हैं? आते हैं, पटना का आते हैं, डोभी का आते हैं, रांची का आते हैं, इन्हें बालू मटनवा देने का आते हैं। कभी एक बंगाल आते हैं, नेपाल के भी आए थे, फिर बम्बई से आए थे। यहाँ सब पूजा करके चला गए हैं। बोला कि बहुत अच्छा है, थोड़ा व्यवस्था यहाँ हो जाएगा तो हम लोग प्रतिदिन आएंगे। अभी भी जिला प्रशासन से क्या मांगे आप लोग? जिला प्रशासन के अभी तो बोले हैं कि अभी 1 जनवरी 25 दिसंबर से चालू हुआ है, तो 14 जनवरी तक प्रशासन को यहाँ रहना ज़रूरी है कि काहे पी खा के यहाँ थोड़ा लड़ा झगड़ा हो जाता है। इस और एम्बुलेंस के भी व्यवस्था था। अभी हाल ही में पनडुब्बी के ट्रेनिंग था, वो भी पास हो गया। वो तो चैनल में दिए भी किया होगा। सब हम लोग यहीं रहते हैं 24 घंटा। तो अंदर जो गुफा है उसकी क्या विशेषता है? अंदर में मूर्ति था, आंगनवाड़ी था, सब चीज़ अंदर ही था, दुकान वुकान सब चीज़ था। वही एगो ठाकुर वही चाकू लेके गया था, छुरा छूट गया था पीले खेले में से, उसी दिन से वो बंद हो गया है। नहीं तो खुला रहता तो हम दिखा देते हैं, बाकी आधा दूर जा सकते हैं और वहाँ से फिर रिटर्न घूर सकते हैं। अब ऊपर नहीं चढ़ सकते हैं। बस धन्यवाद। क्या नाम हुआ? जो पहली बार से हम गए हैं यहाँ, तो वही हमको मुकम्मल पूरा हो गया है ना, तो हाँ पूर्ति हो गया हमको, तो हाँ पूजा करने हाँ आ गए हैं। तमासीन मैया है, जो मांगिएगा वो देते हैं। यहाँ पे सबको पूजा करके जाते हैं। तमासीन जलप्रपात है चतरा जिला। वैसे तो अनेक पर्यटक स्थलों से पटा हुआ है, लेकिन तमासीन जलप्रपात में अत्यधिक सावधानी बरतने की आवश्यकता होती है, क्योंकि पूर्व में यहाँ पर डूबने की घटना हुई है। इसके लिए हम लोगों ने लाइफ जैकेट और रस्सी, टॉर्च और सर्च और रेस्क्यू के लिए ड्रोन का भी इस्तेमाल हम लोग करते हैं। इस बार हम लोगों ने मॉक ड्रिल भी की है। तो सबसे बड़ी आसानी पर्यटकों के लिए यही होगी कि वो सावधानी बरतें। पर्यटक स्थल पर पर्यटकों को चाहिए कि अच्छा एहसास के लिए, अच्छा फीलिंग के लिए वो पर्यटन स्थल पर आते हैं तो अच्छी यादों को लेकर जाना चाहिए। और जो भी प्लास्टिक का बोतल है और थर्मोकोल का जो प्लेट होता है जिसमें खाना वगैरह लोग खाते हैं,
पॉलीथीन होती है, जो चिप्स का, गुटखा का, ये सब चीज़ों का यहाँ वहाँ नहीं फेंके। या तो जो उसका कूड़ेदान है तो वहाँ फेंकें, या कूड़ेदान अगर नहीं है उनकी दृष्टि के इसमें, तो उसको अपने साथ ले जाएं और अपने निकटीय कूड़ेदान में उसको डाल दें। तो इससे अगले वक्त जब वो आएंगे तो उनको साफ एक स्वच्छ वातावरण मिलेगा। हम लोग भी समय समय पर सफाई कराते रहते हैं। झरने पर तैरने के लिए नहीं जाएं, शराब, नशावर चीज़ों का सेवन ना करें और अन्य सावधानियों को भी बरतें। उसके साथ साथ जिला प्रशासन ने भी व्यापक व्यवस्था की है। तो मुझे उम्मीद है कि हर्ष उल्लास के साथ नव वर्ष बीत जाएगा। सभी लोगों को नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं भी, और कोई घटना भी नहीं होगी। 1 जनवरी के लिए मैं संदेश देना चाहूँगा कि आप सभी लोग अपने अपने परिवार के साथ, जितने जिलावासी हैं, आप लोग नए साल को मनाएं, एंजॉय करें, शराब न पिएं, ड्रंक ड्राइविंग ना करें और किसी परिस्थिति में कोई ऐसी गैरकानूनी हरकत ना करें जिससे कि कल को आपको, आपके परिवारजनों को कष्ट झेलना पड़े। पिकनिक स्पॉटों पर सब घटना घटती है, उसके लिए पिकनिक स्पॉटों पे सतत निगरानी और सतत पेट्रोलिंग जो है वो की जा रही है। हम लोग लगातार ड्रंक ड्राइव की भी टेस्टिंग कर रहे हैं और जो भी जितने मनचले तत्व इत्यादि हैं उन लोगों पर भी हम लोगों की लगातार निगरानी जो बनी हुई है। हम लोगों ने भेड़ी फार्म एवं अन्य जो पिकनिक स्पॉट्स हैं उन सभी पर जो है सो बल की प्रतिनिधि की है। हमारी नज़र हर जगह बनी हुई है। सैलानियों को क्या संदेश देना चाहेंगे जो पिकनिक आप स्पॉट पर जाते हैं? सैलानियों को यही संदेश देना चाहूँगा कि आप लोग एक रिस्पॉन्सिबल सिटीजन के रूप में बिहेव करें। कहीं भी जाते हैं तो तमाजीन फॉल में खासकर जो घूमने के लिए जा रहे हैं, हम लोगों ने लगातार देखा है कि वहाँ पे सेल्फी लेने के चक्कर में एवं ज़्यादा जामबाजी दिखाने के चक्कर में लोग अपनी जान से हाथ धोते हैं। आप सभी लोग कृपा करके अपने सुरक्षित ढंग से टूरिज़्म करें और साथ ही साथ कहीं पर कूड़ा न फैलाएँ, कचरा न फैलाएँ और कानून का एवं अन्य जो रूल्स रेगुलेशन हैं उनका सम्मान करें।